नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश, आपका सिविल जज और एडीपीओ की ऑफलाइन क्लास में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पहले मैं इसको अच्छी तरह से पढ़ा लेता हूं, बच्चों के सामने ही बोर्ड में लिख दिया जाता है, फिर बच्चे बैठे रहते हैं, उन्हीं के सामने मैं एक बार इसमें वीडियो बना देता हूं। इससे बच्चों क्या होता है, रिवीजन हो जाता है और कुछ ट्रिक भी बताता हूं कि इस तरह आपको धारा याद रखनी है। और मेरा उद्देश्य इसमें इतना है कि बहुत ज़्यादा डिटेल में बताने की कोशिश नहीं करता हूं, केवल उतना ही बताता हूं जितना एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और कहां कहां से आपके क्वेश्चन बनते हैं ये भी मैं जो है वो आपको बताता हूं। तो आप इसको ध्यान से देखें, निसंदेह रूप से आपके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। तो हमारी ये आईपीसी क्लास है और क्लास हमारी कौन सी है, 37वां वीडियो है हमारा आईपीसी का ये। और आज हम आपको कुछ महत्वपूर्ण धाराएं हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं वो बताने जा रहा हूं। तो जैसे हमने खास धारा ले रखी, धारा 310, 311, 310, 311, 312, 317, 319 और 319 से लेकर के 326 तक। तो यहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वहाँ हमने ज़्यादा बताने का प्रयास किया है। जहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते, केवल क्वेश्चन बनते हैं, तो हमने सिर्फ वही फैक्ट आपको बताया है। तो चलिए हम चलते हैं। दस 11 सही है। तो चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत सिविल एडीपीओ की ऑफलाइन क्लास में। सबसे पहले हम लेते हैं धारा 310। तो इसमें जो है वो ठग को परिभाषित करती है। यद्यपि ठग अब समाप्त हो चुके हैं, लेकिन अंग्रेजी शासनकाल के दौरान जो है वो एक ऐसी जनजाति थी जिसका मुख्य काम क्या था, संयुक्त रूप से एक गुट बना करके और लोगों की हत्या करते थे, डकैती डालते थे, लूटपाट करते थे, शिशुओं की चोरी करते थे। तो एक प्रकार से अंग्रेजी शासन को उन्होंने चैलेंज दे रखा था। और डॉक्टर सलीमन जो एक अंग्रेज़ अधिकारी थे, उन्होंने जो है वो भारत में ठगी प्रथा का लगभग जो है वो अंत कर दिया। तो उस समय ये धारा काफ़ी उपयोगी थी। वर्तमान में धारा उपयोगी नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चन आपका आया है एग्जाम में कि ठग की परिभाषा धारा किस धारा में दी गई है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है। तो ठग की परिभाषा किसमें दी गई है, धारा 310 में। और ठग के लिए दंड, तो ये धारा ही पूछी गई है आपकी कि किस धारा में ठग के लिए दंड दिया गया है। तो धारा 311 में दिया गया है। दंड क्या है आपका, आजीवन कारावास और जुर्माना, आजीवन कारावास और जुर्माना। फिर हम आगे धारा चलते हैं। धारा हमारी 312, ये इम्पोर्टेंट धारा है। इसमें केवल क्वेश्चन आपको जो बनते हैं वही हम बता रहे हैं। तो 312 में जो है वो स्वेच्छा किसी महिला का गर्भपात करने को अपराध घोषित किया गया है। लेकिन इसका एक अपवाद है। वो क्या अपवाद है कि यदि महिला की जान को बचाने के लिए अगर गर्भपात किया जाता है तो वो कोई अपराध नहीं होगा, उस पर धारा 312 लागू नहीं होगी। और क्या स्त्री स्वयं अपना गर्भपात करती है तो क्या धारा 312 में दंडनीय होगी? तो हाँ, बिल्कुल हाँ होगी दंडनीय, क्योंकि स्पष्टीकरण में साफ लिखा हुआ है कि स्त्री द्वारा स्वयं गर्भपात करना जो है वो धारा 312 के अधीन जो है वो दंडनीय है। चलिए हम आगे चलते हैं। धारा 317, तो इसमें आपका एक क्वेश्चन बनता है, एक क्वेश्चन आपका आया है। तो इसमें ये कहा गया है कि जो 12 वर्ष से कोई कम आयु का शिशु है तो उसके माता पिता या उसका जो संरक्षक हैं, जो देखरेख कर रहे हैं, यदि वो उसको अनारक्षित छोड़ देते हैं कहीं पे या उसका जो है वो परित्याग कर देते हैं, उसको भगा देते हैं, तो ये भी अपराध है आपका। तो ये आपको जानकारी में होना चाहिए कि ये अपराध किस धारा में है। तो 317 में है ये। और यहाँ पे जो सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया है वो क्या आया है आपका कि शिशु की आयु कितनी है। धारा 370 में जो है वो शिशु की आयु कितनी होना आवश्यक है। तो कितनी आयु होना आवश्यक है? हाँ, तो आपको कई डेट मिलेंगी आईपीसी में, कहीं 18 वर्ष से कम, कहीं 16 वर्ष से कम, कहीं 12 वर्ष से कम। तो एक दूसरी कहानी जो है वो एक दूसरे में फिट कर देंगे तो पक्का गलत होगा। इससे अच्छा हमसे ना बने, हम तुक्का मार दें, सही होने की संभावना रहेगी। लेकिन अगर हम कंफ्यूज हो गए तो फिर आंसर हमारा पक्का गलत होगा। क्या है इसमें आयु? 12 वर्ष से कम आयु का शिशु है ना, इसमें 12 वर्ष से कम आयु का शिशु। फिर हम आगे चलते हैं। तो अगली धारा हम लेते हैं धारा 319, बड़ी इंपॉर्टेंट धारा है, यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। तो धारा 319 में उपहति या हर्ट को जो है वो परिभाषित किया गया है।
तो ये पूछ सकता है आपका कि किस धारा में उपहति को परिभाषित किया गया है, तो धारा 319 में। और इसमें क्या कहा गया है कि जो किसी व्यक्ति को, है ना, जो इसमें अपराधी है, अभियुक्त है, जो किसी व्यक्ति को क्या करेगा, शारीरिक पीड़ा देगा या रोक देगा या अंग शिथिल कारित करेगा, तो ये माना जाएगा कि वो क्या करता है, उपहति करता है। क्या माना जाएगा, वो उपहति करता है। तो उसमें 3 बातें हैं आपका, शारीरिक पीड़ा, रोग और अंग शिथिल। इससे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, 2 क्वेश्चन बनते हैं इससे आपके। एक तो ये धारा पूछेगा कि उपहति किस धारा में है, परिभाषित है, तो 319 में है। दूसरा पूछेगा उपहति के अंदर क्या आता है। ए नंबर पर लिख देगा शारीरिक पीड़ा, बी नंबर पर लिखेगा रोग, सी नंबर पर लिखेगा अंग शिथिल और डी में लिखेगा उपरोक्त सभी। इस तरह क्वेश्चन इसमें बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है आपका कि उपहति में क्या शामिल है, उपहति में क्या आता है। ए नंबर शारीरिक पीड़ा, बी नंबर रोग, सी नंबर अंग शिथिल और डी नंबर उपरोक्त सभी। तो क्या होगा, उपरोक्त सभी, है ना। इसी तरह से क्वेश्चन आपको बनता है। फिर चलते हैं हम अगली धारा में। ये भी इम्पोर्टेंट धारा है, धारा 320। ये किसको परिभाषित करती है, घोर उपहति को। तो हर घोर उपहति में उपहति जो है वो शामिल होती है। सिर्फ अंतर इतना होता है कि जब उपहति जो है वो 8 प्रकार दिए गए हैं, किसी भी एक प्रकार में आ जाती है तो वो क्या बन जाती है, घोर उपहति बन जाती है। तो इसमें आपका क्वेश्चन तो एक तो यही बनता है कि घोर उपहति को किस धारा में परिभाषित किया गया है, तो किस धारा में, 320 में। कितने प्रकार की घोर उपहति बताई गई हैं इसमें, 8 प्रकार की। और इसमें क्वेश्चन पूछा कौन सी घोर उपहति नहीं है, तो 3 इसमें से कोई दे देगा, एक जो है थोड़ा सा अलग दे देगा, तो वो आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम इसको पूरा के पूरा देख लेते हैं। इसको बड़ा आसान, इसको तैयार करना बड़ा आसान काम है। अपने शरीर की कल्पना करते हुए इसको हम जो है वो आज हम तैयार करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वो कौन कौन सी 8 किस्में हैं जिनको घोर उपहति की श्रेणी में रखा गया है। तो पहला है पुसत हरण। पुसत हरण इसको बोलते हैं नपुंसक बना देना। तो यदि कोई ऐसी उपहति जो किसी पुरुष को जो है वो नपुंसक बना दे, माने कि उसका बच्चा पैदा उत्पन्न करने की उसकी शक्ति जो है वो ख़त्म हो जाए, तो वो किस श्रेणी में आएगी, घोर उपहति में। फिर हम बात करते हैं नेत्र की। तो नेत्र 2 नेत्र होते हैं, है ना। अगर कोई ऐसी उपहति है जो नेत्र की जो है वो जो देखने की शक्ति है उसकी, है ना, देखने की शक्ति को जो है वो नष्ट कर दे, माने आदमी अंधा हो जाए, किसी व्यक्ति की कोई एक आँख फोड़ देना या दोनों आँख फोड़ देना जिससे वो व्यक्ति जो है वो अंधा हो जाए, तो ये किस परिभाषा में आएगा, आपका घोर उपहति में। फिर तीसरा हम देखते हैं, तो तीसरा आपका कौन सा है, कान। तो कान का है, किस काम आता है कान, सुनने का। माने अगर हम कोई ऐसी उपहति पहुँचाएँ कि कान जो है वो सुनना बंद कर दे, वो व्यक्ति जब सुनना बंद कर दे क्या कहलाएगा, है, जिस व्यक्ति को सुनाई नहीं देता वो क्या कहलाएगा, बहरा। वो क्या कहलाएगा, तो बहरा। तो किसी को बहरा बना देना। फिर है किसी अंग या जोड़। तो अंग आपके तो ये हाथ हैं, पैर हैं, सभी क्या है आपके अंग है। और जोड़ क्या है, ये जोड़ है, ये जोड़ है ना, ये जोड़ है, ये जोड़ है, उंगलियों के बीच में ये जोड़ है। तो किसी अंग या जोड़ का विच्छेद, माने उनको अलग हो जाए या बिल्कुल वो झूल जाए। जैसे किसी ने हमको यहाँ पे उंगली मार दिया, अब ये यहाँ मार दिया, हमारी उंगली ये यहाँ से झूल गई, तो इसके लिए आवश्यक नहीं कि ये अलग हो जाए। अगर जोड़ से जो है वो ख़त्म करके वो झूलने लगी उंगली, तो किस परिभाषा में आएगी, ये घोर उपहति की परिभाषा में शामिल हो जाएगी ये। फिर हम आगे बात करते हैं किसी अंग या जोड़ की शक्तियों का जो है वो नाश या स्थायी ह्रास। माने कोई अंग है या जोड़ है, उसकी शक्तियों का नाश कर दिया जाए या स्थायी जो है वो ह्रास कर दिया जाए, है ना, तो वो भी आपकी किस परिभाषा में आएगा, घोर उपहति की परिभाषा में आएगा। फिर आगे हम चलते हैं सिर या चेहरे का स्थायी विद्युपीकरण। सिर या चेहरे का स्थायी विद्युपीकरण। तो सब में कोई ने हमारे सिर में डंठ मार दिया एक, और हमारी खोपड़ी जो है वो फट गई, हमारी खोपड़ी फट गई, है ना। इसकी जरूरत नहीं कि पूरी फट कर कैसी वो खरबूजे की तरह से हो जाए, है ना, इतना जरूरी नहीं है। अगर उसमें दरार आ गई है तो वो पर्याप्त विद्युपीकरण के लिए। इस तरह से चेहरे में किसी ने तेजाब डाल दिया, या हमारी किसी ने नाक काट ली,
अब कल्पना करो बिना नाक वाला व्यक्ति कितना सुंदर दिखेगा, दिखेगा। तो ये चेहरे का क्या किया उसने, हमारा क्या कर दिया, विरूपीकरण कर दिया चेहरे का। और फिर अगला देखते हैं हम अस्थि। तो अस्थि समझ रहे ना, अस्थि क्या बताई थी आप पढ़ाते समय, हाड़ा है ना, हाड़ा। तो हम लोग करते हैं ना अस्थि विसर्जन, जो हड्डियाँ जो है वो उनको विसर्जित करते हैं, है ना। तो अस्थि माने हड्डी और दांत का भंग या विसंधान। यहाँ पे एक चीज़ हम और बताना चाहेंगे कि जैसे कोई व्यक्ति है, उसका दांत हिल रहा है, हमने घूंसा मारा उसके मुंह में, उसका हिलता हुआ दांत जो है वो बाहर आ गया, तो क्या घोरोपति में आएगा? तो उसमें न्यायालय ने कहा कि घोरोपति में आएगा। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि दांत हिल रहा था कि स्थायी था, है ना। बस दांत का टूटना जरूरी है। अगर दांत टूट करके बाहर निकल आया, सामने खट से गिरा आपके, वो पड़ा हुआ सामने दिख रहा है, तो ये क्या है, सेड़ी बाहर नहीं दिख रहा है, तो ये क्या है, घोरोपति परिभाषा में आ जाएगा। फिर हम आगे चलते हैं। फिर 8वां नंबर थोड़ा सा टिपिकल है ये। तो कोई भी ऐसी उपहति जो कि जीवन को जो है वो संकटापन्न कर दे, माने कि मरना जीना लग जाए। तो कोई उपहति आपने ऐसे की कि वो व्यक्ति अस्पताल में एडमिट हो गया और उसका जीना मरना लग गया, है ना, कि मरने की पूरी संभावना उसकी है, फिर भले वो इलाज से सही हो जाए। तो ऐसी कोई उपहति जो जीवन को क्या करती है, संकटापन्न करती है। और फिर दूसरी बात क्या है, उपहत व्यक्ति, है ना, ऐसी कोई उपहति जिससे इस व्यक्ति को उपहति पहुंचाई गई है, वो क्या, कितने दिनों तक, 20 दिनों तक। तो ये दिन याद रखना आपको, है ना, इस दिन से क्वेश्चन आया है कि 20 दिन तक, 15 दिन तक, 12 दिन तक, 18 दिन तक। तो क्या है आंसर, 20 दिन तक, है ना, 20 दिन तक। क्या होता है उसको, या तो वो तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है, या वो अपने जो मामूली कामकाज करता है, उठना बैठना, बाथरूम जाना, खाना पीना, तो अपने जो मामूली रोज़मर्रा काम करता है, उस काम करने में क्या हो जाता है, वो असमर्थ हो जाता है। तो अगर ऐसी स्थिति है तो ये आपकी जो है वो घोरोपति कहलाएगी। तो कुछ तो अपने इसको आराम से हम दिमाग में रख सकते हैं इसको। जैसे पहला पशुधरण है, नपुंसकता, फिर हम अपने शरीर को लेते हैं। तो पहली बात आती है नेत्र की। तो नेत्र की जो देखने की शक्ति का जो हास हो जाए। फिर आपकी बात आती है कान की। तो कान हमारे ये लगे हैं, 2 कान हैं, तो कान का क्या होगा, कान काम क्या है, सुनना। तो अगर कोई ऐसी उपहति जो कान को जो है सुनने की शक्ति को जो है वो समाप्त कर देती है। फिर तीसरा हमारा आपका आता है अंग या जोड़। तो हमारे अंग भी हैं, ये अंग हैं, हाथ हैं, ये पैर हैं, और ये आपके हमने बताया जैसे कि ये सब जो है वो ये सब क्या हैं, जोड़ हैं। तो इनकी शक्तियों का, अंग जोड़ की शक्तियों का, वो अंग जोड़ का विच्छेदन, है ना, विच्छेदन। और फिर इसी को ही एक अलग रूप में लिया गया है कि किसी अंग या जोड़ की शक्तियों का नाश या स्थायी हास। तो यहाँ विच्छेदन की बात हो रही है। तो किसी अंग जोड़ की शक्तियों का विच्छेदन माने उसका अलग हो जाना, या अलग नहीं हुए, उनकी जो शक्ति थी, जैसे कि हाथ हमारा ये यहाँ पे फोल्डिंग करता है, यहाँ पे चोट की गई, हमारा हाथ फोल्डिंग करना जो है वो बंद कर दिया। माने हमारे हाथ की जो शक्ति थी फोल्डिंग करने की, वो शक्ति क्या हो गई, उसका हास हो गया। क्या हो गया, उसका हास हो गया। फिर हम और देखते हैं। तो फिर बात आती है आपकी हड्डी की। तो हड्डी का तो ढांचा ही बना हुआ है। हमारे शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं, 206, है ना। तो 206 हड्डियाँ हमारे में हैं। तो किसी भी हड्डी को तोड़ देना, और दांत, ये भी जो है वह एक प्रकार से हड्डी की श्रेणी में आती है, लेकिन लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए इसको अलग से लिख दिया गया है। या दांत का भंग या विसंधान। तो दांत तोड़ देना, ये किसकी परिभाषा में आएगा, घोरोपति परिभाषा में आएगा। और इसमें तो आपको ये समझ में आ ही गया होगा, 8वें नंबर की जो उपहति है कि जीवन जो है वो मरने, जीने मरने का सवाल हो जाए, है ना, जीवन मरने का सवाल हो जाए। तो उसमें फिर 20 दिन की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति को ऐसी उपहति कार्य की गई कि उसको जीना मरना लग जाए, तो उसमें 20 दिन वाली बात नहीं आएगी। 20 दिन वाली बात कब आएगी, जो दूसरा प्रकार है इसमें, कि यहाँ पे उपहत व्यक्ति जो है 20 दिन तक क्या नहीं कर सकता, तीव्र शारीरिक पीड़ा में रहता है ना। उसको तीव्र माने ज़्यादा पीड़ा, है ना, हल्की पीड़ा नहीं कि मज़ा आता हो, सही छोटी छोटी पीड़ाएँ होती हैं ना, तो आदमी लगता है कि अच्छा होती रहे इस तरह की पीड़ा भी क्या है, आनंद देती हैं।
लेकिन यहाँ पे उस पीड़ा, आनंद वाली पीड़ा की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे तीव्र पीड़ा की, माने इतनी पीड़ा हो कि आदमी कम से कम दैया दैया, मम्मी पापा, इस तरह की जो है वो कुछ चिल्लाए, है ना। और या क्या करे, या इस तरह की उपपत्ति है कि वो 20 दिन तक जो है वो अपने जो मामूली रोज़मर्रा काम करता है उस काम को करने में क्या हो जाए, असमर्थ हो जाए। चलिए फिर हम आगे चलते हैं। धारा 321, तो ये बात करती है स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना, है ना। स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना को परिभाषित करती है। इस तरह धारा 322 ये आपकी स्वेच्छा घोर उपपत्ति, तो ये धारा बिल्कुल क्रम से लगी हुई हैं, इनको आप क्रम से जो है वो बना लीजिएगा। फिर धारा 323 स्वेच्छा उपपत्ति कारित करने के लिए दंड, है ना, दंड। तो ये पूछा गया एग्जाम में कि स्वेच्छा उपपत्ति कारित करने के दंड का प्रावधान जो है किस धारा में है, तो किस धारा में, 323 में है। और इसका दंड कितना है, 1 वर्ष तक का कारावास, कारावास कठोर या सादा हो सकता है, या 1000 रुपये तक का जुर्माना, या दोनों। तो यहाँ जुर्माने की राशि इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर राशि दी गई है, तो राशि ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन के रूप में आ चुकी है। फिर हमारी धारा 324 है, तो खतरनाक आयुधों द्वारा या साधनों द्वारा जो है वो स्वेच्छा उपपत्ति कारित करना। तो यहाँ पे अगर आप उपपत्ति कारित कर रहे हैं और आपके अपराधी के हथियार में, अपराधी के हाथ में क्या है, खतरनाक हथियार है, तो ऐसी स्थिति में कौन सी धारा लागू होगी, आपकी धारा 324 लागू होगी। तो 323-24 धारा लगती रहती है मारपीट के मामलों में। अगर थोड़ा सा लाठी डंडा चल गया, थोड़ा सा तलवार से मार दिया और घोर उपपत्ति नहीं हुई, तो फिर आपकी यही धारा 324 लगेगी। हल्की फुल्की मारपीट किया आपने तो धारा 323 लगेगी। फिर आपका चलते हैं कि 324 का दंड देख लेते हैं यहाँ पे। तो दंड कितना है, उसमें कितना था, 1000 था, इसमें 1000 की जगह कितना है, वो 1000 नहीं, उसमें कितना था, 1 वर्ष था, यहाँ पे कितना है, 3 गुना है। माने उपपत्ति में के अपेक्षा घोर उपपत्ति में दंड जो कितना है, 3 गुना है। माने वहाँ पे 1 था तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया। और कठोर या सादा हो सकता है, या जुर्माना, या दोनों हो सकता है। हम बात करें धारा 325 की, स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करने के लिए दंड, स्वेच्छा घोर उपपत्ति कारित करने के लिए दंड, है ना। तो ये सिर्फ दंड नहीं पूछा गया है, ये धारा पूछी जा सकती है आपकी। फिर हम अंतिम धारा कौन सी आपकी, 326, तो थोड़ा सा गंभीर धारा है ये, खतरनाक आयुधों या साधनों द्वारा जो है वो घोर उपपत्ति कारित करने के लिए दंड। तो ये मेन फैक्ट हमने बताए। इस टॉपिक से आपके एक आध क्वेश्चन आपके बन जाते हैं एग्जाम में, और यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन लगते हैं, इसको आप कुछ नहीं, इस तरह से हमने पढ़ाया है उस तरह से आप लय में इसको जो है पढ़ें, तो आप निसंदेह रूप से आप इसमें कोई क्वेश्चन जो भी आएगा एग्जाम में वो आपसे बन जाएगा। तो चलिए अगली क्लास तक मैं विदाई लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।